हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू टैप्स इन किचन। स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम डिफरेंट यूनिक एकदम नया तरीका का स्नैक्स, जो आप इस तरीके से कभी भी नहीं बनाए होंगे। ये एकदम नया तरीका और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ताकि आप आसान तरीके से बना पाए। और फ्रेंड एकदम क्रिस्पी और खास्ता। चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पे लिया हुआ है आधा कप उसे मैदा। और फ्रेंड यहाँ से आधा कप से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे अजवाइन डालने से उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। मैंने हाथ में थोड़ा सा उसको क्रश कर लिया हुआ है, उसी को हम फिर से डाल देंगे। तो देखिए पूरा पाउडर हो गया है हमारा। इसको डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने और क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देंगे। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे शूट करना भूल गई थी। तो यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है ना, ऑयल के साथ सारे मैदा और आटा ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से उसको मसल के पूरा मिक्स कर लिया हुआ है। तो हमारा डो बहुत ही अच्छे से वो रेडी हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो स्नैक्स का ये आटा है ना, इसमें ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसको स्किप मत करिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से उसको पूरा मसल रही हूँ। अच्छे से अगर मसल के उसमें पूरा मिला देंगे ना, तो आटा हमारा परफेक्ट होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे और उसका अच्छे से एक डो बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो डो है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा जो डो बन के तैयार हो गया है। उसको और थोड़ा सा यहाँ पे मसल देंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग हमारा ये हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं अभी डालूँगी ऑयल, तो ऊपर से बिल्कुल भी नहीं ड्राई होगा। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसको ढक के फिर 1 घंटे के लिए मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड ये करने से और थोड़ा सा हमारा जो आटा है ना फूल जाएगा। तो ये यहाँ पे हम ढक देंगे, छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। यहाँ पे चलिए उसका मसाला बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉट लिया हुआ है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप कितने भी आलू यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे ऑनियन, थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा धनिया पत्ता। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्टफिंग था पत्ता गोभी और कैप्सिकम का। यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे टमाटो सॉस, थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, यहाँ पे डालेंगे आमचूर पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे सांभर मसाला और थोड़ा सा यहाँ पे इमली का सॉस डाल दूँगी। फ्रेंड यहाँ पे अगर इमली का सॉस आपके पास ना हो ना, कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। ये बस हमारा मसाला हो गया। इसको रखेंगे अभी साइड में। यहाँ पे देखिए हमारा जो डो बना हुआ था ये परफेक्ट यहाँ पे हो चुका है। इसको और थोड़ा 1 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा सा मसल देंगे, तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर एक सरफेस में हम जैसे बनाते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स रोटी के लिए, उसी टाइप का हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे बॉल्स हमारा बनके रेडी हो गया। इसमें से हम एक बॉल्स लेंगे, उसको एक रोटी का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेरा रोटी हो गया। देखिए यहाँ दिखाती हूँ कितना मैंने पतला यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए जितना पतला बेल सके उतना ही पतला यहाँ पे बेलेंगे। यहाँ पे साइड से एक कट करेंगे। इसके बाद ऊपर से आधा इंच छोड़ के उसको हाफ सर्कल का एक शेप दे देंगे। वैसे हम छोड़ के थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए जैसे मैं बना रही हूँ ना, छोटे छोटे सर्कल, हाफ सर्कल, ऐसे हम शेप दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आराम से बन के तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैसे हम करके 4-5 सर्कल डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से हमारा थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा यहाँ पे स्टफिंग डाल देंगे। ये डालने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसको अंदर से थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ लेंगे हाथ से ही। उसको अच्छा से थोड़ा सा दबा देंगे पहले, उसको एक साथ मतलब उसको पूरा सेट कर देंगे, तो हमारा जो स्टफिंग है बाहर ना निकले। यहाँ पे अच्छे से उसको थोड़ा मोड़ के इसको हम रोल करते जाएंगे। जैसे हम रोल करते जाएंगे तो अच्छा सा है कि उसके ऊपर डिज़ाइन बन जाएगा। तो आप ये नई तरीका से कभी भी फ्रेंड नहीं बनाया होगा, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए अंदर से थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ देंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम रोल करते जाएंगे। तो अपने आप ये पूरा वही जैसे हमने कट किया हुआ ना, उसी डिज़ाइन से आप रोल हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको थोड़ा सा खींच के नीचे से उसको दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई भी उसमें पानी या कोई भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से हमें जो स्टफिंग है ना वो अंदर है, इसके ऊपर उसको भी थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अंदर से पूरा सेट हो जाए। यहाँ पे बस ये हमारा हो गया है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से हमें एक डिज़ाइन दिख रहा है ना। इसी तरीके से सारे हम बना लेंगे। तो उसी प्रोसेस से देखिए हम दूसरा भी यहाँ पे बनाएंगे। तो ये रेडी हो गया। दूसरा भी इससे पहले अच्छे से उसको एक रोटी का शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसे कट कर देंगे। ऊपर से हाफ सर्कल के शेप में उसको ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद ये साइड में थोड़ा सा यहाँ पे हम स्टफिंग रखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग डाल रही हूँ तो खाने के लिए टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे डालने के बाद उसी ऊपर से थोड़ा सा उठा के उसको थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि हमारा जो स्टफिंग वो बाहर ना निकले। वैसे ही अंदर की तरफ उसको मोड़ के हम वैसे रोल कर देंगे तो आराम से ये रोल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए ये जो निकला हुआ है ना, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको ऐसे ही हम खींच के थोड़ा सा साइड में सेट कर देंगे और ऊपर से इसको पूरा हम सील कर देंगे तो यहाँ पे स्टफिंग भी नहीं निकलेगा। तो देखिए ये वाला भी रेडी हो गया। उसी तरह हम सारे हमारे स्नैक्स को ना बना के रेडी कर लेंगे। तो हम पे देखिए उसी डिज़ाइन से हम कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रखेंगे स्टफिंग को अंदर डालते हुए उसको मोड़ते चलेंगे। इसके बाद वही रोल को अच्छी तरह से हम उसके चारों तरफ रोल कर देंगे तो डिज़ाइन आराम से वो सेट हो जाएगा। तो देखिए हमारे सारे लगभग ये बन जाएंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस उसके अंदर की तरफ स्टफिंग को थोड़ा सा दबा के उसको अच्छे से सील कर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो सारे जो बनाए हुए हैं ना सारे स्नैक्स बनके पूरा यहाँ पे रेडी हो गए। तो देखिए हमारे पूरा बनके तैयार हो गए। इसको अभी रखते हैं और चलते हैं उसको भी फ्राई करने के प्रोसेस में। दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एक नया तरीका से हमने बनाया है। तो चलिए यहाँ पे फ्राई करते हैं। ऑयल हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गर्म है। जैसे हम इसको स्नैक्स को डालेंगे हम यहाँ पे तुरंत ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पूरा लो फ्लेम में पूरा फ्राई करेंगे ताकि हमारा पूरा ये क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे देखिए अलट पलट के चारों तरफ उसको फ्राई कर देंगे। फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल भी हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। और जो हम देख रहे हैं ना कैसे हमारे जो स्नैक्स के चारों तरफ एक हमारा डिज़ाइन बन गया है, ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों अगर हम उसको हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा भी डाल देंगे। देखिए उसको उसी प्रोसेस से धीरे धीरे लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डिज़ाइन है ना कैसे पूरा उभर के आ रहा है, यह हमको पूरा लो फ्लेम में धीरे धीरे फ्राई करना है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। ये फ्रेंड देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। वैसे प्रोसेस से हम सारे फ्राई करके निकाल देंगे। देखिए हमारा ये सब हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, देखिए कितने अच्छे से पूरा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया हमारा ये स्नैक्स। एक बार ये ज़रूर ट्राई करिए नए तरीके से। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये नया तरीका का हमारा समोसा है भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर गेस्ट आए ना, इसको पहले ही बना के रख दीजिए और गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व करें। बर्थडे पार्टी हो या कोई गेट टुगेदर, आप ये स्नैक्स तुरंत बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान से और फटाफट बन भी जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी फ्रेंड दिखाती हूँ कितना अच्छे से हमारा टूट भी जा रहा है। देखिए एक एक पीसेस हम निकालेंगे ना वो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए ऐसे मेरा सब जितने हमारे पीसेस है मैं सब निकाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बना है। दोस्तों ये नए तरीका से अगर आपको ये नाश्ता पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।